Assalamu alaikum. Today we are going to talk about pun. A pun is a form of wordplay that exploits multiple meanings of a term or similar sounding words for humorous or rhetoric effect. Pun are often used to create humor and engaging the reader or audience. पन एक वर्ड प्ले होता है, लफ्ज़ के ऊपर खेलते हैं, जिस इसका मतलब ये होता है कि एक लफ्ज़ के कई मीनिंग निकलते हों और कई मतलब बनते हों। और ये क्यों होता है? ये इसलिए बनाया जाता है ताकि उस बात में एक मज़ाक का एलिमेंट पैदा किया जाए, ठीक है? या रीडर को एंगेज किया जाए उस राइटिंग के अंदर या उस बात के अंदर, कन्वर्सेशन के अंदर। एग्जाम्पल इसकी ऐसे ले लेते हैं, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो एंड फ्रूट फ्लाइज लाइक बनाना। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, हेयर द फ्लाइज मीन्स फ्लाइंग, ठीक है? टाइम जो है वो फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है एरो की तरह। एंड फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना, और फ्रूट क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है लाइक अ बनाना। फ्रूट फ्लाइज, फ्रूट फ्लाइज जो है वो फ्रूट पे बैठने वाली मक्खियों का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। लाइक अ बनाना, लाइक बनाना, वो क्या कहती है? वो बनाना को पसंद करती हैं। तो यहाँ इस पे फ्लाइज के ऊपर पन है और एक ह्यूमरस इफेक्ट क्रिएट किया गया है with the help of the word flies. टाइप्स ऑफ पन। पन की तीन टाइप्स होती हैं, होमोफोनिक पन्स, होमोग्राफिक पन्स एंड कंपाउंड पन्स। होमोफोनिक कौन से होते हैं? होमो मीन्स सेम एंड फोनिक मीन्स साउंड, जिनकी सेम साउंड होती है लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट होंगे। आवाज़ में एक जैसा होगा लेकिन उसके मानी फ़र्क होंगे। होमोग्राफिक कौन से होते हैं? जिसमें स्पेलिंग या राइटिंग, ग्राफिक मतलब राइटिंग, राइटिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग्स उसके डिफरेंट होते हैं। कंपाउंड मतलब मल्टीपल पन्स भी आ सकते हैं सिंगल सेंटेंस में। एग्जाम्पल ले लेते हैं होमोफोनिक की, अ बाईसाइकिल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट्स टू टायर्ड। ये होमोफोनिक पंथ का है। टू टायर्ड, टायर्ड का यहाँ मतलब है, देखिए स्पेलिंग, होमोफोन, आवाज़ जो है इसकी सेम है। टायर्ड और टायर्ड, दो TYRED, टायर्ड यानी दो पहिए हैं उसके, या फिर वो टायर्ड, थकी हुई है। तो यहाँ पे इसके दो माने निकल सकते हैं, टायर्ड, ठीक है? तो ह्यूमर क्रिएट किया गया है। होमोग्राफिक, आई यूज टू बी अ बेकर बट आई कुडंट मेक इनफ डो। डो का यहाँ पे मीनिंग है कि मैंने आटा, बेकर तो बनना चाहता था लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा डो नहीं बनाई थी, आटा इतना ज़्यादा नहीं गूंदा था, ठीक है? लेकिन डो का यहाँ पे मुहावरतन मतलब है कि मनी में इतना नहीं बना सका कि मैं एक प्रोफेशनली स्टार्ट कर सकता बिजनेस। आई वॉज नॉट दैट रिच। इसके बाद कंपाउंड पन की एग्जांपल है, आई वंडर्ड व्हाई द बेसबॉल वाज गेटिंग बिगर देन इट हिट मी। देन इट हिट मी, फिर उस वो मुझे लग गई, ठीक है? बेसबॉल में ये सोच रहा था क्यों इतनी बिगर है। तो उसके ये दो मतलब हो गए, एक लिटरल हो गया कि फिजिकली उसने हिट किया, और देन इट हिट मी यानी ये आइडिया मेरे जहन में आ गया कि क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों इतनी बड़ी है, ठीक है? Pun in popular culture. Pun are widely used in jokes, cartoons, advertising, and everyday conversation. They are staple in comedic writing and entertainment. पन जो है ना वो जोक्स में यूज़ होते हैं, कार्टून्स में, एडवर्टाइजिंग्स में यूज़ होते हैं, इश्तेहारात में, और एवरीडे कन्वर्सेशंस में भी यूज़ होते हैं, ठीक है? और फिर पन जो है वो पन इन लिटरेचर। पन जो है वो लिटरेचर में भी यूज़ होता है, जैसे कि उसमें ऑथर को जो है ना वो ह्यूमर क्रिएट करना होता है या विट क्रिएट करना होता है अपनी राइटिंग में, तो फिर वो पन का यूज़ करता है। जैसे यहाँ शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट में किया, आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। अ ग्रेव मैन का ऊपर पन है। अ ग्रेव मैन मीन्स अ पर्सन हु इज़ इन ग्रेव, ठीक है? यानी कल, डेफिनेटली हर किसी ने, कल मीन्स फ्यूचर क्या है, एंड अप होना है, हमने सब ने ग्रेव में, तो ये इसलिए ग्रेव मैन। लेकिन यहाँ पे ये है कि तुम मुझसे कल पूछना तो मैं शायद सीरियस होऊंगा, सीरियस इंसान। ग्रेव के दो मीनिंग हो सकते हैं। तो इट्स अ पन, इट्स अ वर्ड प्ले ऑन द वर्ड ग्रेव। डिफरेंस बिटवीन आयरनी एंड पन। आयरनी और पन में अब हम देखेंगे कि क्या फ़र्क होता है। एक आयरनी जो होती है ना वो कंट्रास्ट होता है बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं और हकीकत में क्या है। और पन क्या होता है? वो वर्ड प्ले होता है, सिर्फ वर्ड को एक्सप्लॉइट किया जाता है ताकि उसमें ह्यूमर पैदा किया जाए, ये रिटोरिक मीनिंग उसका बनाया जाए। Difference between irony and pun, it often involves, irony often involves a twist or unexpected outcome.
ایک غیر متوقع آؤٹ کم نتیجہ نکلتا ہے، لیکن پن جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ڈبل میننگ کریٹ کرتا ہے. جسے دیکھیے مثال کے طور پہ پلمبرز ہاؤس ہیز لیکی پائپس، یہ آئرنی ہے کہ پلمبر جو خود پائپ صحیح کرتا ہے اسی کے گھر میں لیکی پائپس ہیں. اور ریڈنگ وائل سن بیدنگ میکس یو ویل ریڈ، اب ریڈ کے اوپر جو ہے نا یہ پن ہے. تو اس طرح اٹس اے ڈفرنس بٹوین آئرنی اینڈ پن. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. اللہ حافظ.